जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट, जो कि एडिटोरिया प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 2, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का देख सकते हैं ये सेट नंबर क्या है, सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो कहा जा रहा है कि बताइए कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। पहला कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल ये सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जैन धर्म में पूछ रहा आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है। नहीं, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, तो वह कथन बी कि जैन धर्म आत्मा की मान्यता नहीं है। ये कह रहा कि नहीं है, लेकिन जैन धर्म आत्मा की मान्यता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो वो किया गया था आपका यूनानियों के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यूनानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र। वो किया गया है तो जातक किया गया है। क्या किया गया है, जातक। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कदम्ब के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, चोल के द्वारा या चेर के द्वारा। ये जो निर्माण किया गया था यह किया गया था आपका राष्ट्रकूट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट। अब एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने, किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था निर्माण। अगला प्रश्न है कि मराठा का दूसरा प्रवर्तक यानी सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो हम लोग मानते हैं बालाजी विश्वनाथ को। किसे मानते हैं, बालाजी विश्वनाथ को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। बलबन ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कि इब्राहिम लोदी, कि फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। मदरसे का निर्माण किसने करवाया था, तो वह करवाया था महमूद गवा ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। किस राज्य के खिलाफ किया था, तो वो किया गया था कालिंजर। किसके द्वारा किया गया था, तो कालिंजर के खिलाफ अंतिम सैन्य अभ्यास किया गया था शेर शाह ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को बताना कि कौन सा कथन गलत है। देखते रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अगला है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। ये क्या है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो वो किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो वो किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग यानी महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था? तो वो किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? किसके शासनकाल में किया गया था? वो किया गया था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है? तो अब तक कितनी बार किया गया है? तो अब तक एक बार किया गया है। वो कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई थी। होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण किया है? तो संघीय प्रणाली अवधारणा जो ग्रहण किया गया है वो किया गया कनाडा से। किससे किया गया है? तो कनाडा से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे आपका विट्ठल भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी में दिया गया है। अब इसमें लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था आपका ए स्वराज पार्टी 1934। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो वो किया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है? तो वो किया गया 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? वो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी 15वें। कब किया था? 15वें किया था। वो किया गया था 1963 में। 1963 में। अगला है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान के जो किस अनुसूची में किया गया है? तो वो किया गया आपका दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आप समझ गए कि बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन के भत्ते की बात करते हैं। और तीसरी अनुसूची में क्या करते हैं? विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिया जाता है। और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण का प्रावधान करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो वो किस आर्टिकल के तहत रोक सकते हैं? वो आर्टिकल करेंगे 111, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का जो एक रोग है वो है रस्ट। कौन सा है? वो है रस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है तो वो है आपका गोदावरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील
कहाँ स्थित है? तो वो है आपका कहाँ झील है? तो डल झील नहीं, बुलर झील होगा। क्या होगा? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग को हम लोग क्या कहलाता है? सबसे काला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है प्रच्छाया। प्रच्छाया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका कौन? वो है आपका माउंट ब्लैक। क्या? माउंट ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भूटान, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, म्यांमार, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो वो है आपका म्यांमार, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी जो उद्गम है वह है आपका पूर्ववर्ती अपवाह का क्षेत्र, पूर्ववर्ती अपवाह का क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? दिन तथा रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है? तो वो होता है आपका पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होने के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर एक और सी में दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कार्टा जेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टा जेना, तो वह है आपका किससे? तो वह है जैव सुरक्षा समझौते से। किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौते से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 29 जून को। 29 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला के निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? वो किस में है? तो वो है आपका प्रवाल भित्तियां में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? वो कब से लागू किया गया है? तो वो किया गया आपका 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 से। अगला कि देश के समूह के साथ व्यापार कार व्यापार कार करने की औपचारिक पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी औपचारिक पद्धति को हम लोग कहते हैं ट्रेंडिंग ब्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? वो किस राज्य में है? तो वो है आपका पूर्वी चंपारण। किसमें है? पूर्वी चंपारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम की जो शुरुआत की गई थी तो वो किया गया था आपका तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वो है आपका कहाँ स्थित है? वो है आपका गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? तो गुवाहाटी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है आपका वियना में। कहाँ है? तो वियना में। अगला ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो वह असम राइफल का। किसका है? तो असम राइफल का। अगला कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो ना प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह है धूल कण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह है धूल कण।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित या निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग या प्रयोग हम लोग करते हैं? तो वो करते हैं रेक्टिफायर का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? जब वायु से कांच यानी वायु क्या आ गया आपका विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित हो जाएगा, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। अगला है कि केलेमाइन, केलेमाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो केलेमाइन जो अयस्क है वह जिंक यानी कि जास्ता का अयस्क है। क्या है? जास्ता का अयस्क। टीन का अयस्क है केसीटेराइट, केसीटेराइट टीन का अयस्क है। इससे मैग्नीशियम का ब्रोमाइट, तांबा का क्यूपराइट अयस्क होता है। इससे एल्युमिनियम का बॉक्साइट कोरंडम हो गया। गेलेना का जो अयस्क है गेलेना वह सीसा का अयस्क है। अगला है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो वो होता है अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है प्रश्न धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला है कि समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है आपका आयोडीन का। किसका स्रोत है? आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। और आयोडीन में धातु जैसी चमक होती है। आयोडीन में क्या होती है? धातु जैसी चमक। अगला कि राइबोसोम, राइबोसोम्स की संरचना में होती है, राइबोसोम्स की जो संरचना में होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? रक्त दाब का नियंत्रण करना है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, ये भी क्या है? ये भी है मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य, ये भी है। और उसके बाद क्या है? उपापचय का नियंत्रण करना, ये भी है। जबकि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये नहीं है। वही पूछ रहा कौन सा कार्य नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि वह कौन सा वृहद पोषक तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है? वो जगह आपका पोटेशियम। क्या जगह? पोटेशियम। और भी जो पोषक तत्व है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब होता है वृहद पोषण तत्व। अगला है कि लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं स्थित होते हैं, वो होते हैं अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेंक्रियाज। और ये लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। अगला है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? वो हम लोग बढ़ता है किसके कारण? एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण। इसको हम लोग लड़ उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ उड़ो हार्मोन भी। अगला है कि प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है? तो वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए से बनता है। अगला है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है और फाइब्रिनोजेन के कारण वो क्या होता है? जमने में मदद करता है, हिपेरिन जमने से रोकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी।
अगला कि टमाटर में लाल रंग का जो कारण होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब गाजर का रंग लाल होता है केरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। और मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण। और हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। अगला कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो वो होता है लाल रंग का। अगला है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? वो कहते हैं 17वें वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, यानी पॉलीमर यानी बहुलक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सी कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम नहीं, जबकि नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरिन है, जबकि कैप्रोलेक्टम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि रेडियो धार्मिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। रेडियो धार्मिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल। कौन थे? हेनरी बेकुरल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है वो है आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है कि देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की। बिल्कुल सही है। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ, ये भी सही है। अगला कि इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है 477, ये भी सही है। जो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? अनिल लाहौटी ट्राई का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, ये भी क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो वो रहा 111 स्थान। अगला है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो वो किया गया भारत और यूएई के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है प्रश्न क्या कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो किस राज्य ने बनाया है? तो वो बनाया है गुजरात ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर से चुना गया है? तो वो चुना गया 2024 और 25 के लिए। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का यानी COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किस देश में? तो वो हम लोग करेंगे अजरबैजान। कहाँ करेंगे? अजरबैजान में करेंगे। अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बीन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो वो भारत और वियतनाम के मध्य किया गया है। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? प्राथमिक घाटा का जो अनुमान लगाया गया है वो जीडीपी का 1.5%। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दिव्यकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है? तो वो किस क्षेत्र में? तो वो आपका किस क्षेत्र में होगा? तो वो होगा आपका घोड़ सवारी के क्षेत्र में।
तो ये था आपका BSSC इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तो इसमें फुल मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से जाके सेट लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।